मैं आज एक ऑसम स्टोरी पढ़ रहा था बाइबल के अंदर। योना को कितनी लाते मारी प्रभु, जा योना जा जा। आपको पता है योना क्यों नहीं जा रहा था नीनवे को, लोगों को प्रचार करने? पहले अध्याय में प्रभु उसको बोलता है जा नीनवे के विरुद्ध प्रचार कर, और आप जानते हो बाड़ा दे के कहीं और चला गया और लिखा है सो गया। दूसरे लोग आके कहते हैं उठ तू भी दुहाई दे, पूरा जहाज हिल रहा है। कभी कभी आपको अन्य जातियों से, कभी कभी हमसे ज्यादा अन्य जातियां लोग प्रभु का भय मानते हैं। आपको पता है कितनी शर्म की बात है ना हमारे लिए। उसको आके कहते हैं वेकअप जोना, उठ काम कर, और वो खड़े होकर कहता है, बोलता है तुमको चाहिए ये तूफान शांत हो? हाँ एक काम करो, क्या? मुझे उठा के फेंको सब शांत हो जाएंगे। और जैसे उन्होंने ये किया, मगरमच्छ उसको निगल लिया। और जानते हो उसने प्रार्थना कौन से दिन पे चालू की? बोलो बाजू वाले को, तीसरे दिन पे। 2 दिन क्या कर रहा था? मुझे लग रहा था रास्ते ढूंढ रहा था निकलने के, और जब देखा नहीं है तब आ गया घुटनों पर। ये गंदी हैबिट है मसीहों के लाइफ में। सब करने के बाद जब देखेंगे ना कुछ रास्ता नहीं है, पास्टर जी किधर हो? मैं इधर ही हूं, आ रहे हो 2 मिनट? क्या काम था? दुआ करवानी थी। क्यों? आपके पास नहीं है? आपके पास जुबान नहीं है? मैं खिलाफ नहीं हूं उसके, मैं खिलाफ हूं कि आपने सारे रास्ते निकालने की कोशिश की फिर खुदा को ढूंढा। कितना गलत है ये। और आप जानते हो जब योना ने प्रार्थना की और फिर प्रभु ने लिखा है मगरमच्छ ने उसको निगल लिया, जैसे उसको बाहर फेंका, बताइए वो कहां था? सीधे नीनवे में। और से प्रचार किया। प्रचार करने के बाद लिखा है जोना मस्त पहाड़ पे से बैठ गया। मुझे लगता है चश्मा वश्मा लगा के, गोवा जाते हैं तो लोग ऐसे ऐसे बेड पे सो जाते हैं उधर ऐसे करके, ऐसा लगता है ऐसे सो गया होगा। तो छतरी वतरी लगा के आराम से देखूं अभी क्या होगा। और लास्ट में जिस पेड़ के नीचे वो था, वो पेड़ ही प्रभु ने सुखा दिया और प्रभु को बोलता है मुझे मार दे। लास्ट में प्रभु से एक बात कहता है, एक पेड़ जो एक रात में उगा खत्म हो गया, तुझे उस पे तरस आता है, लेकिन ये जो मेरे बच्चे जो दाएं और बाएं हाथ का भेद नहीं जानते, मैं उन्हें नाश करूं। जानते हो उसके बाद योना क्या करता है? बोलता है यही कारण था मैं नहीं आ रहा था मेरे को पता था तू अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय, करुणा निधान है। मेरे को पता था तू नाश करेगा ही नहीं। आपको पता है भले ही वो प्रभु की मर्जी से भाग रहा था, बट दिस मैन नोज द नेचर ऑफ गॉड। वो व्यक्ति परमेश्वर के स्वभाव को जानता था। मैं सोच रहा था प्रभु की नबी आपसे क्यों भाग रहा है? मुझे लग रहा था कि कभी कभी कोई इसको आके बोलता होगा तू गया नहीं उधर। कुछ नहीं करता है ये, कुछ नहीं करेगा ये। क्या आप ऐसे खुदा को जानते हो जिसे गुस्सा आने में हजारों साल लग जाते हैं? आपको मैं एक रहस्य बताता हूं और उसके बाद आप खड़े हो जाएंगे। आप जानते हो आप जैसा उसे जानोगे आप वैसे बन जाओगे। अगर मैं आपके सामने एक ऐसा खुदा रख दूं जो सिर्फ डिमांड करता है आपसे ये कर ये कर ये कर, मैं मदद नहीं हूं, और वो करते रहे, आप ना इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और आपकी फ्रस्ट्रेशन जानते किस पे दिखेगी? ऑफिस में, घर में। इधर कोई फ्रस्ट्रेट नहीं होने वाला है, कोई भी नहीं। चाय लेकर आओ बेटा, गरम गरम सब पे फेंको, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुंह पे गिरा दो, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन घर के अंदर ठंडा पानी फेंक के दिखाओ, आपको गर्म कर देंगे ये लोग। यहां पर बाप रे ऐसे एक्टर्स बैठे हैं हमारे बीच में, शाहरुख और सलमान को इनसे सीखना चाहिए। आज भी अगर वो लोग यहां पर आए ना, शाहरुख और सलमान खान, हमसे लर्न करके जाएंगे कि क्या दरवाजे से अंदर आके चाल चलन बदल जाता है इन लोगों का। लेकिन यहां से जाने के बाद एक बहुत बड़े व्यक्ति ने हम मसीहों के लिए जानते क्या कहा? बोला भले ही तुम लोगों की डॉक्ट्रिन सबके अलग अलग है, कोई क्या है कोई क्या है, लेकिन एक काम में तुम सब एक जैसे हो। बोला कौन से? बोला पैसों के प्रेम में तुम सब एक जैसे हो। जब बात पैसों की आती है ना तो झपट के खाते हो एक दूसरे को। ये सच है, बिल्कुल सच है। जब बात पैसों की आती है ना
कौन कौन कौन, सब हम एक। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर को इस तरह जानते हो कि परमेश्वर कभी मुझ पे कंडेम नहीं करता? मुझे बहुत पसंद है इस बहन को जो यीशु ने कहा, मैं भी तुझे कंडेम नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है मेरी बेटी कि तू अब गुनाह करती रहेगी, जा और फिर पाप मत करना।